अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने एक चीज नोट की हो, मार्केट जिस पॉइंट पर ओपन होती है उसके नजदीक ही मार्केट जो है क्लोजिंग देती है आफ्टर 5 डेज। यानी मंडे टू फ्राइडे मार्केट जो है ओपन होती है, उसके बाद फ्राइडे को इस वीक भी अगर आप देखें तो मार्केट ने 4065-66 पर क्लोजिंग दी और ओपनिंग कब कहां से दी थी? मार्केट ने दी थी 4085-86 के ऊपर। ठीक है, तो तकरीबन $15-16 की मूवमेंट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, अब अच्छा, यहां से एक चीज आपको याद होगी, जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था मार्केट बिल्कुल इसी तरह कंसोलिडेट करती रहेगी 250-300 या 250-200 डॉलर की मूवमेंट के ऊपर ये पूरा साल। यानी कि लेफ्ट हमारे पास क्या रह गया? दिसंबर रह गया। ये तकरीबन 8-10 दिन रह गया, या 8 दिन, बल्कि हाँ 22 तारीख है तो 8 दिन रह गए हमारे पास। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरा साल जो है मार्केट, यानी पूरा साल में 2 मंथ जो बाकी हमारे पास है उसमें मार्केट इसी तरह की मूवमेंट देगी, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं देगी। तो आपने देखा होगा उसी तरह मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रेडर को आ रही है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस हिटिंग बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिटिंग हो रही है। जिसने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना है, 150 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना है, 70 पिप्स का लगाना है, सबके सब स्टॉप लॉस हिटिंग हो रही है। उसके बाद मार्केट वहीं पर निकल जाती है जहां पर उन्होंने ट्रेड लगाई होती है। तो ये चीजों से बचने के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने क्या करना है। हाँ, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका स्टॉप लॉस जो है वो जरा लेंथी होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताने का सारा ये मकसद है आपको कि मार्केट उसी तरह कंसोलिडेट कर रही है जिस तरह मैंने आपको तकरीबन 1.5 महीना पहले बताया था, और नेक्स्ट दिसंबर में भी इसी तरह मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट होना है, आपको पता है। अब क्या चीज है, अब इंटरेस्ट रेट कट ना होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये प्रीवियस वीक भी ट्रंप ने पाउल के ऊपर बयान दिया कि इसको निकाल देना चाहिए, ये बंदा मुझे नहीं चाहिए अपनी, मतलब फेड मेंबर में या फेड चेयरमैन नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पाउल का इरादा चेंज हो रहा है। वो कहता है इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना चाहिए, और ट्रंप कहता है इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। इस वजह से इन दोनों में आप इसकी ये फाइट जो है वो चलती रहती है। तो ये चीज भी हमारे सामने है कि इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं होता तो जिस तरह आपको बताया हुआ है बिल्कुल उसी तरह मार्केट अभी तक तो उसी तरह चल रही है, और नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या चीज देखनी है? अब हमने सबसे पहले देखना है हमारे पास न्यूज कौन सी है नेक्स्ट। हाँ, एक चीज आपने जरूर नजर रखनी है, ट्रंप के कोई भी नेक्स्ट वीक भी, वो तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ ट्रंप के जो भी बात कहे उसके ऊपर नजर रखनी है। वो उसके ऊपर टैरिफ के हवाले से बात करे, कोई भी वॉर के हवाले से बात करे, तो मार्केट के अंदर इंपैक्ट आता है ट्रंप की बात के ऊपर। तो ये आपने हमेशा अपने जब से ट्रंप आया हुआ, हमने वैसे भी ये चीज को अपने ऐड कर लिया हुआ है कि हमने इसके ऊपर नजर रखनी होती है कि ये बंदा क्या कह रहा है और इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अभी फिलहाल हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले तो हमने देखना है हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं जो कि टोटली फ्री है, जो मैं खुद खुद ट्रेड करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा होता हूँ, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज हमारे सामने। न्यूज कौन सी है, उसके बाद फिर चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, फिर हम देखेंगे बाइंग सेलिंग हम कहां कहां से कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मंडे को हम देख लें, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, और यूएसडी की न्यूज बाकी इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, मंडे को तो मुझे कोई न्यूज नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो यूएसडी की न्यूज कोई भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, और अगर ट्यूसडे को देखूं तो कोर पीपीआई न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, कोर रिटेल सेल्स, पीपीआई रिटेल सेल्स, मतलब के काफी ज्यादा न्यूज है, पेंडिंग होम सेल्स, तो ये हाई इंपैक्ट न्यूज है ट्यूसडे को। ठीक है, ये देखें आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं ये। ठीक है, ये ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है यूएसडी की। ठीक है, अच्छा, वेडनेसडे को हमारे पास जो न्यूज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये कहां थी? ट्यूसडे को, और ये है वेडनेसडे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी हाई इंपैक्ट न्यूज कौन सी? अच्छा, सबसे हाई इंपैक्ट नेक्स्ट वीक के लिए सबसे हाई इंपैक्ट न्यूज जो है वो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो ये वाली जो न्यूज है ये सबसे ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज है। ये होता है इन्फ्लेशन डाटा, इसकी वजह से काफी ज्यादा मूवमेंट आ सकती है। जब वीक स्टार्ट होगा आपको उसी टाइम पता चल जाएगा इस न्यूज का जो प्रेशर है, मार्केट फर्स्ट डे से ही लेना शुरू कर देती है। ठीक है,
अच्छा जी, अब देख लेते हैं थर्सडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है यूएसडी की। थर्सडे को है जी बैंक हॉलीडे। अच्छा, ये वाला जो बैंक हॉलीडे है ये बहुत ही स्पेशल होता है फॉर उनके लिए, अमेरिकन के लिए। ठीक है, ये होता है थैंक्स गिविंग हॉलीडे। ये मतलब बहुत ही इसको सेलिब्रेशन करते हैं। ये एक मतलब आप समझो उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो अब ये होगी हॉलीडे है थर्सडे को हमारे सामने। और फ्राइडे को भी देख लेते हैं, फ्राइडे को कौन सी न्यूज है यूएसडी की। अच्छा जी, फ्राइडे को कोई भी न्यूज नजर नहीं आ रही यूएसडी की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इसके बाद आपको पता है ट्रंप के बारे में मैं आपको बताता होता हूं कि ट्रंप के ऊपर आपने लाजमी, मैंने शुरू में भी आपको कहा, ट्रंप की न्यूज के ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है, वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। जब तक ट्रंप जो है इस तरह के बयान देता रहेगा, गोल्ड मार्केट के अंदर इसी तरह की मूवमेंट्स होती रहेंगी। तो इस वजह से ये सारी चीजों से बचने, मतलब कि ट्रेड लगाने से पहले ये चीज आपने जरूर देखनी, ये रूटीन का हिस्सा बना लें। ये ट्रेडर की आदत होनी चाहिए जब तक ट्रंप है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मतलब है, उस टाइम तक आपने क्या करना है, ट्रंप के ऊपर नजर रखनी है। ये जो कुछ भी कहता है उसके ऊपर गोल्ड मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो ये चीज हम देखते होते हैं। इसके बाद तो ये आपने लाजमी देख लेनी है। अभी फिलहाल टैरिफ के हवाले से कोई या कुछ इस तरह की बात नहीं की, अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता। अभी फिलहाल मैंने देखा था, कुछ नहीं इस तरह की बात की। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में जाकर बात करते हैं हमारे सामने किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, हमारे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सामने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सी है वीकली। ठीक है, वीकली आपको बता रहा हूं, जो हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है वो है 4250। इस वाले पॉइंट को मार्केट ने टच किया हुआ है। क्या मार्केट यहां पर आती है, वो है 4250। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है 4250 और सपोर्ट एरिया जो हमारे सामने है वो है 3850, ये वाला। ठीक है, 3850। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो जाहिर सी बात है मार्केट 4300 और 4350 तक मार्केट जा सकती है, यानी 4350 तक मार्केट जा सकती है। इसको क्रॉस करना जरूरी है, यानी 4250 को, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकती है। ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके, अभी मैं आपको वीकली भी दिखाता हूं। और सपोर्ट हमारे सामने कौन सी है, सपोर्ट हमारे सामने है 3850। अगर मार्केट 3850 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट फिर जो है जाहिर सी बात है मार्केट 3800 पर, उसके बाद 3750 पर मार्केट जा सकती है। ठीक है, जो अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट के बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक बार 3800 को जरूर टच करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर आती है या नीचे जाती है, लेकिन उससे पहले मार्केट 3800 को जरूर, 3800 को जरूर टच करेगी। वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों। लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देख लिया। हमारे पास कौन कौन सा है वीकली। ठीक है, इसमें अब ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे सामने जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरफ निकलने का इरादा रखती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसमें देखें, सबसे पहले तो ये आपको जो मार्केट में नजर आ रहे हैं डॉजिस टाइप कैंडल्स, ठीक है, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये देखें। ठीक है, ये तकरीबन 5-6 दिन से यही बन रही है। ये डे 1 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखें, इसी पॉइंट पर मार्केट ओपन हुई थी, इसी पॉइंट पर, यानी कुछ डिफरेंट के बाद $15-16 की मूवमेंट के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखें, ये जो इस तरह की कैंडल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही, यानी बायर सेलर्स में फाइट चल रही है। बायर कहते हैं हम सही हैं, सेलर्स कहते हैं हम सही हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही। और ट्रेडर जो है, जो ट्रेड करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिटिंग होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कल ही की बात, अगर हम देखें फ्राइडे को मार्केट की मूवमेंट आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ये देखो कहां तक गई, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 4020 तक गई। ठीक है, 4020 तक गई और उसके बाद उसने हाई लगा लिया 4108 का। यानी आप चेक करो कितनी ज्यादा मूवमेंट की दे दी उसने, तकरीबन $80-90 की मूवमेंट दे दी। उसके बाद फिर डाउन आती है, फिर ऊपर जाती है। तो आप सोचो, जिसने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया है, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, यहां तक कि 150 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, वो क्या होगा, वो हिट होगा। उसके बाद बेशक मार्केट उसी साइड पर निकले जो उसने लगाया हुआ है, बाय किया, सेल किया, लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, जो भी किया, उसी साइड पे जाए, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जाती है। तो इस वजह से मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप भी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें। गोल्ड ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया है। ये आप देखें, जो जरा कुछ पुराने गोल्ड के ट्रेडर हैं वो जरूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पहले मार्केट इस तरह की मूवमेंट नहीं दिया करती थी ट्रंप के आने से पहले, अब क्यों देती है। इसी तरह आपने भी अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज करनी है, तभी आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हमेशा एक बात कहता हूं, बाइंग सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बाय कोई भी कर लेता है, सेल कोई भी कर लेता है अपने एनालिसिस के मुताबिक। आपके पास तीसरा यानी थर्ड वे होना चाहिए
कि मार्केट अगर आपके अपोजिट चलेगी है तो आपने निकलना किस तरह है भाई, आप किस तरह से आप उस मार्केट में रिटर्न अपनी वो कम बैक कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट में आप वापस आ सकते हैं विद प्रॉफिट। वो चीज अगर आपके पास नहीं है तो जरूर उसके ऊपर काम करें, जरूर अपने माइंड को यूज करें, तो तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बाइंग सेलिंग जिस तरह मैंने आपको बताया आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, लेकिन थर्ड वे आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो आप इस मार्केट में 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी थी, इसके ऊपर काम करें, लाजमी करें, ठीक है। मैं भी जरूर जब लाइव बैठा होता हूँ उसमें बता दिया करता हूँ कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, क्योंकि अभी मैं सारी वो डिटेल नहीं बता सकता, उसमें फिर ये होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें मुझे भी अपलोड करते हुए काफी टाइम लगता है, तो बेहतर है हम आज के टॉपिक पर ऊपर ही रहे। अच्छा जी, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब हमें क्या लगता है कि मार्केट जो है, मुझे क्या लगता है कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगी, बायर्स विन करेंगे, सेलर्स विन करेंगे, क्या लगता है आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है? देखिए सबसे पहले तो मार्केट जो है टच उसने किया हुआ है इस वाले पॉइंट को। अच्छा ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है ना, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है मार्केट, ठीक है। अच्छा बार बार मार्केट को एक रिजेक्शन मिल रही है, वो है 4125-30 से, ठीक है। और ये वाला जो जोन है, ये वाला, ठीक है, यहां से ये मैं आपको बता भी देता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो मार्केट का पार्ट है ना, ऊपर से मार्केट का 4130 और डाउन से 4020। अगर मार्केट डाउन वाला 4020 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट जरूर 3950 और उसके बाद 3900 तक भी जा सकती है, ठीक है। और इसी तरह मार्केट का जो मुझे लग रहा है 4120-25 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट जरूर इस वाले पॉइंट पर जा सकती है जो कि उसने पहले लगा लिया 4250, और जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है, मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया। तो इस वजह से ये वाले को आपने जरूर कंसीडर करना है, ये वाले पार्ट को। और ये तकरीबन 100 आप कह लो कि 110-20 का पार्ट बनता है, इसके अंदर मार्केट है पिछले वीक से और काफी दिनों से, ठीक है। और यहां पर भी आप चेक करो कितने दिन इसी पॉइंट पर रही है, तो यहां से भी आप चेक करो कितने दिन इसी पॉइंट पर रही है। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करने जा रही है, देखें मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मार्केट डाउन की तरफ आएगी। पहले मार्केट जो है डाउन वाले एरिया को कवर करेगी, और मैंने आपको बताया है कि जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि मार्केट एक ज्यादा मूवमेंट नहीं देगी, आपको ज्यादा मूवमेंट मार्केट के अंदर नजर नहीं आएगी। एक ही सूरत में मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नजर आ सकती है, वो है इंटरेस्ट रेट कट होता है। तो अगर वो नहीं कट होता ना तो आपको कभी भी ज्यादा मूवमेंट अच्छा ज्यादा मूवमेंट का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मूवमेंट होगी नहीं, मूवमेंट तो डेली बेसिस पे $100 की होती है। ज्यादा मूवमेंट का मतलब है 300, 400, $500 की मूवमेंट, ठीक है। यानी यहां से उठकर 4400 या 4500 पर चली जाए और यहां से नीचे आ जाए 3600 पर, 3500 पर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बस मैक्सिमम भी 3800, ठीक है, और ऊपर से 4250 या 4300, बस ये मूवमेंट हो सकती है। ये जो दिसंबर है उसमें भी, और बाकी जो दिसंबर के अलावा डेज ये वाले मंथ के रह गए उसमें भी, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ये सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेडिंग होती है, जिसमें इस वाली ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिटिंग होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास वो रास्ता जरूर होना चाहिए कि आपने बाय किया, सेल किया, लेकिन आपके पास क्या हो, थर्ड वे हो कि आपने मार्केट से निकलना कैसे है विद प्रॉफिट। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो बस यही है। अच्छा जी, मैं दोबारा आपको बता दूं, मुझे मार्केट जो है बिल्कुल डाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जैसे ही इसने इस वाले जोन को क्रॉस करना है ना, ये वाले को, ठीक है, ये वाले को। अच्छा इसके बाद है 4020, 4020 के बाद ये वाला 4000 वाला, ये 4000 वाले को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट जो है डाउन की तरफ आ सकती है। और आपका भी मैंने आपको बता दिया 4125-30 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो ये वाला अपना टच कर सकती है इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का टारगेट होगा, और देखें ये फिक्स नहीं होता, हमने उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो डाउन की तरफ ही होगा, ठीक है। वो डाउन की तरफ हुए जाते हुए नजर आ रहा है। काफी बार रिजेक्शन मिली है इसको मार्केट को। तो और अगर आपने देखा प्रीवियस वीक भी मार्केट ने 4100 से नीचे क्लोजिंग दी, इस वीक भी मार्केट ने 4100 से नीचे क्लोजिंग दी, तो यहां से भी हमें लग रहा है कि मार्केट जो है डाउन जाएगी, और साइकोलॉजिकली भी मार्केट हमें डाउन जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बायर सेलर की जो है फुल फाइट चल रही है। ये कैंडल से आप अंदाजा कर सकते हो, ये डोजी टाइप्स कैंडल जो होती हैं, ये मार्केट का बताती हैं कि मार्केट बिल्कुल अनडिसाइडेड है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही उसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो बहरहाल हमारे मुताबिक तो मार्केट जो है डाउन जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक जो है अपना
वीकली सपोर्ट जो है उसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, जो भी करती है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारा जो है ग्रुप उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें जरूर मैं आपको ट्रेड जो है वो बताता रहता हूँ, ठीक है। बस यही है, इसके अलावा और कोई खास हमारे पास वो चीज नहीं है, ठीक है। बस यही आपको बताना था।